हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग फाइनेंशियल फंक्शन का यूज करते हैं और किस फाइनेंशियल फंक्शन का कब इस्तेमाल किया जाता है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। देखो, आज का मेन टॉपिक है फाइनेंशियल फंक्शन। तो फाइनेंशियल फंक्शन में सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पीएमटी। जो पीएमटी से बोलते हैं पेमेंट। क्या बोलते हैं? पेमेंट। अरे पहले रुको यार, वही तो बता रहे हैं। क्या कर रहे हो? हम बोल रहे हैं पीएमटी, जिसका मतलब होता है पेमेंट। पेमेंट का शॉर्ट नेम लिखा गया पीएमटी, कोई फुल फॉर्म नहीं होता। समझे ना? क्या है पीएमटी? पेमेंट कोई शॉर्ट में लिखा गया है पीएमटी। पीएमटी एक फार्मूला है, ना कि कोई फुल फॉर्म है कि पीएमटी स्टैंड फॉर। फुल फॉर्म ऑफ पीएमटी, ठीक है ना? लेकिन पीएमटी जो है यह पेमेंट का शॉर्ट नेम है, एक फार्मूला है। क्लियर है? चलिए, अब यह पीएमटी करता क्या है यह समझिएगा। पीएमटी के सहारे हम लोग ईएमआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ईएमआई। हाँ, ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। कुछ लोग बोलते हैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है? लेकिन ईएमआई का रियल में क्या मतलब होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है? और ईएमआई आप लोग बहुत ही ज्यादा सुने हो कि हम जा रहे हैं बाइक खरीदने ईएमआई पे, जा रहे हैं कार खरीदने ईएमआई पे, जा रहे हैं मोबाइल खरीदने ईएमआई पे। सुने हो? करते भी हो। कई लोग ईएमआई पे फोन निकाले भी होंगे, ठीक है? तो ध्यान देना, मतलब ईएमआई का मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उसका हम मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं और हर महीने इक्वल उतना ही पैसा देना होता है, उसे ये बोलते हैं ईएमआई। क्लियर है? जैसे सपोज मान लो मुझे एक कार खरीदना है। क्या खरीदना है? क्या जी, सुने हो क्या कहा है? हाँ, क्यों ताली बजा दी है? हाँ, हैप्पी बर्थडे। एग्जाम दिया है, ठीक है, पास हो गया इसलिए मिठाई खिला रहा है। हाँ, चलो देखो, झोरा। चलिए अब इसको समझिए। जैसे जो प्रोडक्ट है वो है कार। क्या है? कार। सपोज हमें कार खरीदना है, ठीक है? लेकिन कार खरीदने के लिए पैसा नहीं है थोड़ा कम है, ठीक है? तो मैं जाऊंगा उस एजेंसी पे और मैं बात करूंगा कि मुझे कार चाहिए, कुछ पैसा जमा कर दे रहा हूं, कुछ पैसे का क्या कर दो, इंस्टॉलमेंट बना दो, उसका ईएमआई हम देंगे, ठीक है? तो सपोज वो कार कितने का है? 5 लाख का है। तो हमने बोला कि चलो हम डाउन पेमेंट कर देंगे। डाउन पेमेंट कितना करेंगे? 3 लाख रुपया कर देंगे। कितना? 3 लाख। तो बचेगा कितना? 2 लाख। इसी 2 लाख का किस्त बनेगा, हर महीने जमा करना होगा। अब वो कंपनी वाला कहता कोई बात नहीं, 5 लाख नहीं है, 3 लाख में गाड़ी तो दे दूंगा, लेकिन जो 2 लाख रुपया बचेगा उसका मैं कुछ परसेंट ब्याज लूंगा। क्या लूंगा? ब्याज लूंगा। कितना परसेंट ले रहा है? 7%। उसके बाद से कितने मंथ के लिए? 6 साल। 60 साल। 60 मंथ 5 साल, ठीक है? मतलब 60 मंथ लिखा है तो क्या मतलब है? 5 साल के लिए। मतलब 5 साल हम देंगे कितना? हर महीने 3,960 रुपया 25 पैसा। तो 2 लाख जो लोन लिया, मतलब लोन लिया, समझ लोन ही है,
जो लोन पे फाइनेंस पे गाड़ी लिया वो भी चुकता हो जाएगा, और जो उसका ब्याज होगा वो भी चुकता हो जाएगा। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या जवाब देंगे? पीएमटी, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर ईएमआई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएमटी कौन सा फंक्शन है, तो आपको जवाब देना होगा कौन सा फंक्शन है? फाइनेंशियल फंक्शन। कौन सा है? फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंस रिलेटेड फार्मूला। क्लियर है? अब कैसे निकलेगा, क्या स्टेप है, ठीक, इसको बना ले कॉपी पे, जो ट्रिपल सी वाले स्पेशल बुक के लिए बता रहे हैं। डाटा बना ले जल्दी, इसे बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ लिख लो, चलिए लिखो, तो पहले बराबर लिखो। लिख लिए? चलिए मैं करके दिखाता हूं इसको। तो देखो, निकालने के लिए करना है इक्वल, क्या करना है? इक्वल, और लिखेंगे पी एम टी, ब्रैकेट को ओपन। सबसे पहले पूछेगा रेट, रेट पे सेलेक्ट करें इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइड बाई 12 कर दे। क्यों? क्योंकि ये जो ब्याज है सालाना है। क्लियर है? कामा, अगला एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, कितने मंथ के लिए है? टोटल 60 मंथ के लिए है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, कामा कर दी। अगला है पीवी, पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब फाइनेंस जो करा रहे हो कितने अमाउंट का करा रहे हो? 2 लाख रुपए, प्रेजेंट वैल्यू यही है 2 लाख, कामा कर देंगे। अगला है अब भी, फ्यूचर वैल्यू कुछ है नहीं इस समय, इसीलिए इसको हम ऐसे ऑप्शनल छोड़ देते हैं, कामा करेंगे। और कामा करने बाद से यहाँ पे पूछेगा टाइप, टाइप में ले लेंगे 1, टाइप में क्या लेंगे? 1, ब्रैकेट को कर देंगे बंद, इंटर। कितना आ गया? 3,960 रुपये 25 पैसा डॉलर में आ रहा है। तो डॉलर में तो दिखाना नहीं हमको, क्या करना है हमको? नंबर में शो कराने हैं। ठीक है, तो नंबर में आ गया, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? माइनस में आ रहा है, तो क्या करोगे? पीएमटी जो फॉर्मूला उसके सामने माइनस लगा दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? यह रूल सब में मान लो इसमें माइनस आ रहा है, हम लोग के एक्सेल में किसी लोग आ रहा था, किसी को नहीं आ रहा था, तो अपने इसे सेट कर लेंगे, निकाल लोगे। अब बताओ, अगर कोई कह देता नहीं, ये जो गाड़ी था यह था 1 लाख रुपए का, कार कितने का था? 1 लाख का था, और मैंने क्या किया है? दे दिया है बस 20,000। कितना दिया है? 20,000। तो कह रहा चलो कोई बात नहीं, 1,584 रुपया हर महीने दे देना, कार आपका हो जाए। ठीक है, अब कौन सा कार 1 लाख में मिलेगा? अभी हाल ही में हमारे गांव में 40,000 बिका है। कितने में? हाँ 40,000 में। ठीक है, 10,000 लगा था तब टन हो गया।
ठीक है, टनाटन चल रहा है, कहीं चले जाइए। ठीक है जी, ठीक है। तो 1 लाख में भी मिलेगा, लेकिन नया नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रहे। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत? चलो, तो लिखवाना पड़ेगा कि समझ में आ गया? हाँ, ये तो बड़ा फार्मूला, नोट कर लो, जल्दी से छापना। इक्वल पीएमटी, पूछेगा रेट कामा, उसके पूछेगा इंटरेस्ट कामा, उसके बाद से क्या पूछेगा? ठीक है जी, एनपीआर कामा, पीवी कामा, एफबी कामा, टाइप। करूंगा क्या? इक्वल पीएमटी ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाई 12 कामा, सेलेक्ट टोटल मंथ कामा, सेलेक्ट लोन अमाउंट कामा, 1 ब्रैकेट बंद। सेलेक्ट इंटरेस्ट रेट, कल हम इम्प्रेस स्टार्ट करेंगे, ध्यान रहे। इम्प्रेस बस 2 दिन का टॉपिक है, उसके बाद से जितना हम लोग का टाइम मिलेगा सब केवल थ्योरी पढ़ना हम लोग को। अब हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो इंटरनेट का स्टार्ट करेंगे, मतलब इंटरनेट 1 हफ्ते का टॉपिक है, मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा उसमें। हाँ, कल पढ़ा के होगा विसर्जन, मूर्ति से क्या मतलब है? जो दवाने जाए जाए। ठीक है, चलो, यह समझ आया होगा आपको। अगला है इसी में क्या? पीपीएमटी और आईपीएमटी, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब प्रिंसिपल पर मंथ पेमेंट कितना कर रहे हैं और इंटरेस्ट पर मंथ पेमेंट कितना कर रहे हैं। अगर यह चेक करना है किस पैसे में से जो हमारा ईएमआई आया उस पैसे में से, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पीपीएमटी और आईपीएमटी। अब कौशरिया क्या होता है? मतलब जो 1584 रुपये 11 पैसा आया है उसमें से लोन में से कितना पैसा दे रहे हैं यह निकालना है। उसके लिए पीपीएमटी फार्मूला लगाएंगे और उसी ईएमआई में से ब्याज कितना दे रहे हैं वह निकालना है, तो वहां पे आईपीएमटी फार्मूला लगाएंगे। क्या समझे? प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करने के लिए पीपीएमटी और इंटरेस्ट अमाउंट ज्ञात करने के लिए आईपीएमटी। मतलब यह तो पूरा आ गया ना ब्याज के साथ, लेकिन हमको ब्याज को अलग देखना है और प्रिंसिपल अमाउंट को अलग देखना है। पहले महीने में अलग, दूसरे महीने में अलग, तीसरे महीने में अलग, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे पीपीएमटी और आईपीएमटी। समझे? और उसी लिए हम यह डाटा बनाए हैं हेडिंग। अब कैसे निकलेगा मैं सब डिलीट करके आपको बता रहा हूं। आप लोग ऐसे एक हेडिंग बना लेना, मंथ, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट बना लोगे। अब हम लिखेंगे 1, उसके बाद से कर देंगे 2 और 1 2 दोनों को सेलेक्ट करके और खींच देंगे जहां तक चाहिए। चलो 10 मंथ का ही चेक करना है, ज्यादा नहीं चेक करना। अब आएंगे प्रिंसिपल पे, तो क्या करेंगे हम? इक्वल पीपी
PMT ब्रैकेट ओपन। तो क्या पूछ रहा है, बोलो, पूछ रहा है रेट, तो रेट में क्या लेंगे, इंटरेस्ट। अभी बताया हो ना, बस एक चेंजिंग करना है, यहाँ पे यह 4 बटन दबा के फिक्स कर दे। क्या दबा के, या 4 बटन दबा के। क्यों फिक्स करेंगे कि जब ऊपर नीचे इस वैल्यू को करें तो रेंज चेंज हमारा न हो, इसीलिए डिवाइड बाई 12 काम। अगला है पीरियड, मतलब कितने मंथ का, तो टोटल मंथ नहीं लेकर, एक मंथ का निकालो पहले, इसीलिए हम लोग 1 सेलेक्ट कर लेंगे। अगला एनपीआर, कितने में से, तो टोटल मंथ सेलेक्ट कर लेंगे 60, और या 4 बटन दबा के फिक्स कर देंगे काम। अगला है पीबी, लोन अमाउंट क्या है 80,000, या 4 बटन दबा के इसको भी फिक्स कर देंगे काम 1 ब्रैकेट बंद। अब सुन लो किसको किसको फिक्स किए हैं और क्यों किए हैं। हम पहले इंटरेस्ट को फिक्स किए हैं, इसलिए कि जब हम लोग माउस से इस वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो सेल का रेफरेंस चेंज ना हो, सेल का रेफरेंस चेंज ना हो, क्योंकि जैसे अगर सेल का रेफरेंस होगा चेंज तो वैल्यू चेंज हो जाएगा और आंसर गलत आ जाएगा, इसीलिए हम इसको लॉक कर दिए। अगला हमने यहाँ पे देखो 1 मंथ को सेलेक्ट किए, लेकिन इसको फिक्स नहीं किए, क्यों, क्योंकि हमको इसको खींचना है और वैल्यू बार बार चेंज कराना है। पहले महीने में कितना आएगा, दूसरे में कितना आएगा, तीसरे में कितना आएगा, इसीलिए इसको फिक्स नहीं किए। और अगला हम ले लिए हैं क्या, टोटल मंथ, और टोटल मंथ को भी फिक्स किए, क्यों, क्योंकि 60 ही मंथ में निकालना है, ऐसा नहीं वैल्यू कम ज्यादा हो जाए, इसीलिए इसको भी फिक्स किए। और अगला लिए है लोन अमाउंट, और लोन अमाउंट को इसीलिए फिक्स किए हैं कि जब खींचेंगे तो वैल्यू 80 से ऐसा ना हो 90 हो जाए, 90 से ऐसा ना 2 रुपया हो जाए, सिलेक्शन बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप करने से दिक्कत हो जाती है, और इसीलिए इसको भी लॉक करेंगे, चाहे कितना हो नीचे जाएंगे लॉक कर देंगे तो वैल्यू हमेशा वही माना जाएगा। और इसीलिए 3 चीज को मैंने फिक्स किया है, रेट, मंथ, टोटल मंथ, और क्या है लोन अमाउंट। इसके अलावा मैं किसी को नहीं फिक्स किया, बस दबा दूंगा इंटर, आ गया 1,117 रुपया 44 पैसे। ठीक है, यह क्या आया है, लोन में से प्रिंसिपल अमाउंट, ब्याज वाला नहीं, ब्याज को छोड़ के आया। देख लो, पहले महीने में जमा करेंगे 11,17, 11 सेकेंड में आ जाएगा 11,23, थर्ड में आ गया 11,30। अब कोई क्या है, पैसा घटना चाहिए तो बढ़ क्यों रहा है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है बढ़ेगा और हर महीने ब्याज घटेगा। क्यों, क्योंकि 2 लाख का पहले महीने में जितना ब्याज आएगा और 2 लाख में से कुछ पैसा दे देंगे तो अगले महीने में उतना ही ब्याज आएगा, नहीं, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बढ़ता जाएगा और ब्याज का अमाउंट हमारा घटता जाएगा, और 60 महीने जाते जाते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो कुछ मत करो, इक्वल आई PMT ब्रैकेट ओपन। पूछ रहा है रेट, तो रेट में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे क्या, इंटरेस्ट, या 4 बटन दबा देंगे, डिवाइड बाई 12 काम। उसके बाद से 1 मंथ सेलेक्ट कर लेंगे काम। अगला है एनपीआर, क्या सेलेक्ट करेंगे, टोटल मंथ, और या 4 बटन दबा के फिक्स कर देंगे काम। प्रेजेंट वैल्यू, लोन अमाउंट, या 4 बटन दबा के फिक्स कर देंगे काम 1 ब्रैकेट बंद, ब्याज भी निकल के आ गया 466 रुपया 67 पैसा। अब एक बात और सुन लो, जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो इंटरेस्ट अमाउंट है ईएमआई के बराबर आना चाहिए, कब तक, जब तक ये पूरा पैसा हम पेमेंट न कर दे तब तक, 60 महीने तक बराबर आएगा। कौन बैलेंस, प्रिंसिपल जोड़ देंगे और ब्याज जोड़ देंगे तो, क्योंकि पहले हम फिक्स कर दिए 60 महीना, हर महीने में 1,504 रुपया, नहीं
84 रुपया 11 पैसा देंगे तो पेमेंट होगा, इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट इंटर। अब बताओ आया कि नहीं आया? जो वैल्यू ये आएगा वही वैल्यू ये भी आएगा। आपको सर कैसे खींच दो ऊपर से, यहाँ से यहाँ तक देखो सब वैल्यू बराबर आएगा, हाई बढ़ता जाएगा और हाई घटता जाएगा और हाई बराबर होता जाएगा। कुसुम आया? आपको सर क्यों बराबर हो रहा है? मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए सर मैं आपको हर महीने दूंगा कितना, 1584 रुपये 11 पैसे। बस हम इसलिए इसको निकाले हैं कि हम पता कर सके कि हर महीना प्रिंसिपल अमाउंट में से कितना घट रहा है और हर महीना ब्याज कितना घट रहा है। बोला एक में बढ़ेगा एक में घटेगा, क्लियर है ना? लेकिन किस में बढ़ेगा किस में घटेगा? ब्याज घट जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो बताओ। हाँ शिवम क्या कह रहे हो? देखो यह निकालने का मेन मतलब यह है कि जो ईएमआई हर महीने का जो 60 महीने का किस्त बना है 1584 रुपया, हमारा मालिक जहां पे हम काम कर रहे हैं वो पता करना चाहता है कि बताओ पहले महीने में उस 1584 में कितना पैसा हमको मिल रहा है और उस 80,000 का ब्याज कितना मिल रहा है, फिर से दूसरे महीने में कितना उस 80,000 में से मिल रहा है और ब्याज कितना लग रहा है। तो आप बताओ जब हम पहले महीने में 80,000 में 1100 दे देंगे तो कम ही ना पैसा होगा, अब 79 हो जाएगा, तो 7% 79 पे लगेगा, फिर से हम 1100 दे देंगे तो हमारा और कम होगा, तो फिर से उसका ब्याज लगेगा तो और पैसा कम होगा। लेकिन हमने क्या बोला है, चाहे ब्याज घटे या बढ़े, प्रिंसिपल अमाउंट घटे या बढ़े, लेकिन हर महीने हम पैसा कितना देंगे तुमको, 1584। तो देख लो जब दोनों निकाल रहे तो बराबर बैलेंस आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ईएमआई निकला है ना ये पूरा एक बार में निकल गया, 60 महीने तक इतना जमा करोगे तो पूरा बैलेंस चुकता हो जाएगा। समझा रहा ना? इसलिए निकाल रहे हैं। निकालने का प्रोसेस बहुत इजी है, अभी लिखवा जा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाए। इक्वल पीपीएमटी, पहले पूछ रहा है रेट काम पीरियड, उसके बाद एनपीआर, उसके बाद पीवी, उसके बाद एफबी, उसके बाद टाइप। क्या करेंगे? इक्वल पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन, क्या सेलेक्ट इंटरेस्ट डिवाइड या 4 बटन दबा के क्या करेंगे फिक्स डिवाइड बाई 12 कामा सेलेक्ट 1 मंथ कामा एनपीआर सेलेक्ट टोटल मंथ, या 4 बटन दबा के फिक्स कामा सेलेक्ट लोन अमाउंट, या 4 बटन दबा के फिक्स कामा 1 ब्रैकेट बंद। समाया इसमें क्या लेंगे? क्या जब रेट पूछेगा तो इंटरेस्ट को सेलेक्ट करेंगे और ये 4 बटन दबा के डिवाइड बाई 12 कर देंगे। जब पीरियड पूछा जाएगा तो सेलेक्ट 1 मंथ, 1 मंथ को सेलेक्ट करेंगे। जब एनपीआर पूछा जाएगा सेलेक्ट टोटल मंथ और या 4 बटन दबा के फिक्स कर देंगे। और जब पीवी पूछा जाएगा तो लोन अमाउंट, सब अधूरे लिखे हैं क्या, सेलेक्ट लोन अमाउंट और F4 बटन फिक्स कर देंगे और टाइप पे कर देगा 1, बस निकल के चला है।